पावर्ड बाय प्यूमिनाटी डिजिटल। नमस्कार, मैं सुखविंदर कौर और आप देख रहे हैं दैनिक एजेंडा। विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के दौर में हम विभिन्न सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। विकसित होना और चीज़ों को सीखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में हम कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। एक मशहूर लेखक ने कहा है कि किसी भी देश का अगर पतन करना हो तो उस देश और समाज के लोगों को उनकी सभ्यता और संस्कृति से दूर कर देना चाहिए। यह हमारे देश की विडंबना है कि हम अपने देश और समाज की सभ्यता संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हम पश्चिमी संस्कृति से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि हम अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली शिक्षा और संस्कृति का अनुसरण करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। पूरे विश्व में 25 दिसंबर को ईसाई धर्म का सबसे खास पर्व क्रिसमस डे मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। दुनिया की अलग अलग जगहों पर क्रिसमस का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भारत में भी क्रिसमस की धूम कम नहीं है। यहाँ हर वर्ग और समुदाय के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन 25 दिसंबर सन 1705 का वो दिन शायद ही कोई भूल सकता है, और अगर कोई भूलता है तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। भारत देश के इतिहास में यह बहुत ही बड़ा शहादत का दिन है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति के त्यौहार क्रिसमस, जिसके बारे में हम जानते तक नहीं कि ये क्यों मनाया जाता है और इस पर्व का क्या महत्व है, उसके लिए हम हमारे देश में हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई कुर्बानी और उनके मकसद को बिल्कुल भूल चुके हैं। और दैनिक एजेंडा की आज की इस कहानी के माध्यम से हम भारतीय इतिहास में 25 दिसंबर का क्या महत्व है, इस बात से रूबरू कराएंगे। 22 दिसंबर सन 1662 के दिन पटना में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजर कौर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम पड़ा गोविंद राय। गोविंद राय ने अपनी शुरुआती 4 वर्ष पटना में ही बिताए और उस समय उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म प्रचार के लिए गए थे। असम से लौटने के बाद सन 1670 में उनका परिवार चकनानकी नामक जगह पर आ गया। यहाँ आने के बाद गोविंद राय की शिक्षा की शुरुआत हुई। बहुत सी भाषाएं सीखी उन्होंने। संस्कृत, फारसी और गुरमुखी सीखी। योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल, तलवारबाजी और तीरंदाजी भी सीखी। उन दिनों उत्तर भारत में कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया जा रहा था। उन पर जुल्म हो रहे थे और लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था। नवाबों का फरमान था कि अगर कोई ऐसा महापुरुष हो जो उनकी तलवार के आगे इस्लाम को ना कबूल करे और अपना बलिदान दे सके, तो इन सब पर अत्याचार बंद कर दिए जाएंगे और कश्मीर के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों की फरियाद पर और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देने का फैसला किया और 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में इस्लाम न कबूलने पर सार्वजनिक रूप से गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया। उस समय गोविंद राय की उम्र महज 9 वर्ष थी। पिता की शहादत के बाद 29 मार्च 1676 को बैसाखी के दिन गोविंद राय को सिखों का 10वां गुरु घोषित किया गया और सब लोग उनको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के रूप में जानने लगे। 10वें गुरु बनने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने सैन्य कलाएं और घुड़सवारी सीखी। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार लिखी। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो के साथ हुआ और 1685 तक वह जमुना नदी के किनारे पाउटा नामक स्थान पर रहे। यहाँ उन्होंने बहुत से ग्रंथ और रचनाएं लिखी। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनसे गुरु गोविंद सिंह जी का पहला साहिबजादा हुआ, जिनका नाम अजीत सिंह था। फिर उनकी पहली पत्नी से 3 और साहिबजादे जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह हुए। 15 अप्रैल सन 1700 में 33 वर्ष की आयु में उनका विवाह माता साहिब देहन के साथ हुआ। इनसे उनकी कोई संतान तो नहीं थी, लेकिन सिख पंथ के पन्नों पर उनका दौर काफ़ी प्रभावशाली था। गुरु साहिब ने उन्हें खालसा की माता के रूप में भी घोषित किया है।
1685 में आनंदपुर के राजा की वजह से गुरु महाराज को आनंदपुर साहिब छोड़कर जाना पड़ा और फिर गुरु साहिब नाहक नामक जगह पर चले गए, जहां वह अपने जत्थे के साथ 3 साल रहे। इस दौरान वह मुगलों द्वारा सताए हुए बहुत से राजाओं से मिले। गुरु साहिब ने उन्हें एकजुट होकर दुश्मन का सामना करने की सलाह दी और 1687 को नादौन की लड़ाई हुई। 12 राजाओं ने गुरु साहिब के नेतृत्व में आलिफ खान को हरा दिया और उस पूरे इलाके को आज़ाद करवा लिया। 1688 में आनंदपुर की रानी ने गुरु महाराज को वापस आनंदपुर आने का आग्रह किया। फिर गुरु महाराज जी पुनः आनंदपुर लौट आए और इसके बाद वह 20 साल आनंदपुर साहिब में ही रहे। 1699 में गुरु महाराज जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसमें उन्होंने जीवन जीने के 5 सिद्धांत दिए, जिसमें पंचककार यानी केश, कंघा, करा, कछेरा और कृपान को महत्व दिया गया। सिख में इन 5 सिद्धांतों को अनिवार्य माना जाता है। गुरु महाराज जी अनंतपुर साहिब में आध्यात्मिक ज्ञान बांटते थे। मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य है और सत्य की सदैव विजय होती है। और उस समय औरंगजेब का कहर काफ़ी बड़ा हुआ था। हिंदू मुस्लिम राजा भी उसे खुश करने में रहते थे, जिससे कि उनकी जान बची रह जाए। लेकिन गुरु महाराज जी ही थे जो सिर्फ औरंगजेब के जुल्मों के खिलाफ खड़े थे। इससे औरंगजेब भी काफ़ी चिंतित था और फिर उसने दिल्ली, सरहंद, जम्मू व मुल्तान के नवाबों और सारे राजाओं को आदेश दिया कि आनंदपुर साहिब पर हमला कर गुरु साहिब को पकड़कर बंदी बना लिया जाए। औरंगजेब के इस आदेश के बाद सरहंद के नवाब वजीर खान ने पहाड़ी राजाओं को भी हमले में साथ देने को कहा। इसमें बिलासपुर के अमीर चंद, कांगड़ा के घुमन चंद, जसवाल के वीर सिंह और कुथु, कैथल, मंडी और जम्मू कश्मीर जैसे अन्य राजाओं ने भी मुगल का साथ दिया और इसके बाद रंगन और गुज्जर भी इसमें शामिल हो गए। इधर गुरु साहिब जी को जब पता चला कि मुगलों की फौज युद्ध की तैयारियां कर रही है, तो उन्होंने भी मांझा, मालवा और दुआबे के सिखों को संदेश भेज दिया, जिससे सारे सिख तलवारों और हथियारों, घोड़ों के साथ मुगलों की सेना से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। मई 1705 में आनंदपुर साहिब पर हमला हुआ। सिख धार्मिक भावना के अधीन अत्याचार और जुल्मों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहीं मुगल और पहाड़ी सिपाही केवल वेतन की खातिर लड़ रहे थे। लगभग 1 महीना लड़ने के बाद भी जब सेना गुरु गोबिंद सिंह जी तक नहीं पहुंच पाई, तो उन्होंने आनंदपुर साहिब को चारों दिशाओं से घेरने की योजना बनाई और लगभग 6-7 महीने तक आनंदपुर साहिब की किलेबंदी रखी। इतने महीनों में राशन और अन्य सामग्रियों की कमी होने लगी, तो सिखों ने गुरु साहिब और उनके परिवार सहित सभी जत्थों को किले से निकालने की योजना बनाई और 20 दिसंबर की रात गुरु साहिब अपने परिवार और कुछ सिखों के जत्थे को लेकर आनंदपुर साहिब को अलविदा कहते हैं। यह गुरु साहिब की आनंदपुर साहिब में आखिरी रात होती है। इसके बाद वह फिर कभी भी आनंदपुर साहिब नहीं लौटते। गुरु गोबिंद साहिब अपने परिवार और जत्थे के साथ सरसा नदी तक पहुंचते हैं। नदी के तेज बहाव के कारण वह नदी नहीं पार कर पाते और वहीं नदी किनारे नदी के बहाव के कम होने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन मुगलों की सेना उनका पीछा करते करते सिरसा नदी तक पहुंच जाती है। कहते हैं सिरसा नदी को पार करते हुए गुरु साहिब का परिवार 3 हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्से में माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी थे। दूसरे हिस्से में 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी और खुद गुरु साहिब थे। वहीं तीसरे हिस्से में गुरु साहिब की पत्नी और भाई मनी सिंह और कुछ सिख थे। बाकी कई सिख दुश्मनों को सिरसा नदी किनारे रोकते हुए शहीद हो जाते हैं। 21 दिसंबर को गुरु साहिब 40 सिखों और बड़े साहिबजादों के साथ चमकौर के किले में पहुंचते हैं और वहां रुकने का फैसला करते हैं। इधर मुगलों की फौज भी गुरु साहिब का पीछा करते करते चमकौर के किले तक पहुंच जाती है। 22 दिसंबर को चमकौर के किले में युद्ध होता है और इसमें मुगलों की लाखों की तादाद में सेना से 40 सिख युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध में गुरु साहिब के दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी शहीद हो जाते हैं। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष और 14 वर्ष की होती है।
उधर गुजरी माता और छोटे साहिबजादों को जंगल पार करते वक्त गंगू मिलता है, जो किसी समय में गुरु साहिब के घर खाना बनाया करता था। वह उन्हें अपने गांव खेड़ी ले जाता है, पर वहां एक रात रुकने के बाद गंगू उन्हें धोखा देकर पकड़वा देता है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां से उन्हें सिरहिंद के गवर्नर नवाब वजीर के पास ले जाया गया। नवाब उन्हें एक ठंडे बुर्ज में कैद करने का आदेश देता है। नवाब के ब्राह्मण दरबारी सुच्चानंद छोटे राजकुमारों को इस्लाम अपनाने को कहते हैं और उन्हें धन दौलत पद और अच्छा जीवन देने की बात करता है, और कहता है कि यदि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस पर बाबा जोरावर सिंह जी अपने छोटे भाई से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है हमें क्या जवाब देना चाहिए। बाबा फतेह सिंह जी जवाब देते हैं कि हमारे दादा गुरु तेग बहादुर जी अपने सिर के साथ विदाई कर गए, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, हमें भी उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। तो बाबा जोरावर सिंह जी नवाब से कहते हैं कि हमें आपका प्रस्ताव अस्वीकार है। साहिबजादों के इस जवाब पर वजीर खान बहुत क्रोधित हो जाता है और दोनों साहिबजादों को अपनी बात पर अड़े रहने के कारण 25 दिसंबर सन 1705 में एक दीवार में जिंदा चिनवा देने का आदेश देता है। पर जब उनके कोमल शरीर के चारों ओर चिनाई छाती की ऊंचाई तक पहुंच जाती है तो दीवार खुद से टूट जाती है। साहिबजादों को उस रात फिर से ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया जाता है और अगले दिन 26 दिसंबर सन 1705 को धर्मांतरण के विकल्प को फिर से ठुकरा देने के बाद बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को एक दीवार में जिंदा चिनवा कर शहीद कर दिया जाता है। माता गुजरी के कानों तक जब यह बात पहुंचती है तो वह भी अपनी अंतिम सांसें लेती हैं। माता गुजरी अपने की परवरिश के माध्यम से सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह उनकी शिक्षा ही थी कि 7 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और 5 साल के फतेह सिंह जी अपने धर्म से पीछे नहीं हटे और शहादत को प्राप्त हुए। और इस तरह अपने बड़े भाई के साथ बाबा फतेह सिंह जी सिख इतिहास और शायद विश्व इतिहास में भी मिसाल कायम करते हुए अपने सिद्धांतों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सबसे कम उम्र के शहीद बन गए। मुगल सरकार के अत्याचार और क्रूरता के आगे नहीं झुके और अपनी विरासत में मिली सीख और संस्कृति को नहीं त्यागा। हमें भी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार की शहादत को नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से दैनिक एजेंडा आपसे बस इतना कहना चाहता है कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यताओं का अनुसरण करना चाहिए और हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए त्याग किए हैं उनको ना भूलते हुए अपनी गौरवान्वित ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करना चाहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दैनिक एजेंडा। धन्यवाद।